क्या इन्होंने कभी संविधान या बाबा साहब को अपमानित करने का घृणित कार्य किया? अनिल मिश्रा की जमानत को लेकर कोर्ट में बवाल मचा हुआ है। उनके समर्थक, उनके वकील सड़कों पे उतर गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्यों अनिल मिश्रा को जेल में डाला गया। वहीं अम्बेडकरवादी कह रहे हैं कि भाई अम्बेडकर से पंगा लोगे तो जेल में ही जाओगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे थे और जेल में जा रहा, जमानत नहीं मिल रहा। दरअसल ये संघी मानसिकता के लोग जो हैं, ये अनाप शनाप, कभी गांधी, कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी और कभी अंबेडकर। भाई आप खुद देख लीजिए कि इनके पास तो कोई चेहरा है नहीं। पटेल जी का भी विरोध करते थे, लेकिन बाद में पटेल जी को गुजरात के होने के नाते अपना बताने लगे। जब उनकी फाइल पढ़े तो आरएसएस पे बैन पटेल ने लगाया। फिर सुभाष चंद्र बोस को अपनाने लगे, तो जब फाइल खोले तो सुभाष चंद्र बोस ने सीधे कहा कि ये आतंकवादी संगठन है। तो अब उधर से भगे हैं। तो अब आप अम्बेडकर, क्योंकि अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता हैं, उन्होंने संविधान की रचना की है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो ये झंडू चमन परास अनिल मिश्रा को लगता है कि बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया। अरे अम्बेडकर को तुम जो उनकी मूर्ति तोड़ सकते हो, उनका फोटो जला सकते हो, लेकिन इतिहास के पन्ने से तुम्हारी 7 पुश्तें उनको नहीं निकाल सकती। आप उनको झंडू कह रहे हैं, ये भी तो अपमान है सर। किसका? उसका क्या अपमान, क्या सम्मान उस समलैंगिक संगठन का व्यक्ति? आप मुझे बताइए, देश के महापुरुषों को जो फ्रीडम फाइटर रहा है, आपको मैं बताऊं कि पहली सरकार जब बनी थी 1950-51 में। रोक रहा हूं, मुझे ये बताइए, अनिल मिश्रा का अधिकार है कि नहीं जीने का इस देश में, है कि नहीं? ऐसे गद्दारों को कोई अधिकार नहीं है जीने का जो देश के महापुरुषों को अपमानित करें। अनिल मिश्रा गद्दार है और क्या समझ रहे हैं आप? मुझे बताइए, इनके आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, इनके खून में गद्दारी है। आप बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सरकारें चलती है, नहीं नरेंद्र मोदी पीएम होते। आप लोकतंत्र को मानते हैं? मायावती। आप लोकतंत्र को मानते हैं या नहीं? मैं मानता हूं। तो अनिल मिश्रा कह रहे हैं लोकतंत्र में हमें जीने का अधिकार है कि नहीं, वो मनुस्मृति को मान रहे, तो क्या दिक्कत है? यही बात तो कह रहे हैं अनिल मिश्रा। मनुस्मृति को तो मैं ही जला दूं। अम्बेडकर जी ने भी जलाया था। हाँ, तो मैं भी जलाऊंगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। वो उनको मानता है ना, उनका भी तो ठेस उनको भी तो तकलीफ हो रही है ना। ये बात नहीं, तो कह रहे हैं अनिल मिश्रा। नहीं, ये गंदी सोच का व्यक्ति है। आप मुझे बताइए कि इनके लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो यही सब तो है उसमें कि दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, महार रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। वो कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी साफ शब्दों में कि अम्बेडकर जी गंदे थे, संविधान को उसने लिखा ही नहीं। ये बारीक जानकारी है, समझिए पहले। अनिल मिश्रा कह रहे हैं तो उनके बाप लिखे थे, मोहन भागवत लिखे थे, या माफी वीर सावरकर लिखे थे? लिखा कौन था? जब ड्राफ्टिंग कमेटी के उस चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का उस चपड़गंजू से पूछिए, जानता है ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? जब एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, आप उसको हल्के में ले रहे हैं। वो बार एसोसिएशन का नहीं, वो बाल भोगी रह चुका है। मैं आपको बताऊं, इतनी गंदी सोच का व्यक्ति, इतनी नीचता की पराकाष्ठा पार करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप भी तो एक ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो वर्णशंकर है। आप बताइए, इस देश के तमाम पंडित नेहरू ब्राह्मण नहीं थे? थे कि नहीं? इंदिरा जी उन्हीं की बेटी थी। लाल बहादुर शास्त्री भी अपर कास्ट के थे। बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी भी थे, नरसिम्हा राव जी भी थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी थे कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ।